हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लेसन 2 तक कर लिया है। आज हम लेसन 3 करेंगे, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक वैचारिक निबंध है, यानी कि यह तो एक निबंध है, लेकिन यह एक विचार करने वाला निबंध है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोगों ने इससे पहले निबंध तो किए हैं, लेकिन इस तरह का निबंध नहीं किया है। तो इस तरह का जो विषय वस्तु होती, खास विषय वस्तु पर निबंध लिखने का काम लेखक करते हैं, जिस पर हम पाठकों का ध्यान आकर्षित हो। तो आज का जो हमारा निबंध है वो भी विचार करने वाला वैचारिक निबंध हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कहानी का शीर्षक लिखा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आप लेखक का नाम याद रखेंगे। आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे, लिखा हुआ है, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बच्चे हैं जो कभी कभी ऐसा प्रश्न कर बैठते हैं कि बड़े को भी चक्कर में डाल देते हैं। चक्कर में यानी सोचने पर विवश कर देते हैं, उन्हें घुमा देते हैं। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ एक शब्द यहाँ पर आया है। अल्पज्ञ, ध्यान देंगे, अल्पज्ञ का अर्थ होता है जिसे कम ज्ञान होता है। पिता, पिता का अर्थ होता है पिताजी। दयनीय, दयनीय का अर्थ होता है दया करने योग्य या फिर दया का पात्र जीव होता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है, यानी कि कम जानकार पिता बड़ा ही दया के पात्र योग्य होता है, जीव होता है। यानी कि जो पिता कम जानकार होता है वह बड़ा ही दयालु, दया के पात्र होता है, उस पर दया की जाती है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन कुछ पूछ लिया, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक यहाँ खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि उनकी छोटी बेटी ने एक दिन उनसे प्रश्न कर लिया, क्या, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो वो अपने आप को बड़ा ही अल्पज्ञ, यानी कि बहुत ही अज्ञानी महसूस कर रहे थे। उनको उस प्रश्न का जवाब नहीं समझ में आ रहा था कि वो उसका जवाब क्या दे। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, वो कह रहे हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा था। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर मैं आज नाखून को काटता हूँ तो कल नहीं रहता, लेकिन फिर तीसरे दिन वो नाखून फिर वहीं मौजूद हो जाते हैं, वो धीरे धीरे अपना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। उनका कहना है जब तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं तो उन्हें फिर काट दीजिए, वो फिर चुपचाप अपना दंड, दंड कौन सा, उन्हें जो आप काटते हैं उन्हें कटने का जो दर्द होता है उस दर्द को आराम से दंड को स्वीकार कर लेते हैं। पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। पर निर्लज, निर्लज का अर्थ होता है जिसे शर्म नहीं होता, उसे निर्लज कहते हैं। अपराधी यानी कि जो दोष करे, जो गुनाह करे, उससे अपराधी कहते हैं। एक बेशरम अपराधी की तरह वह छूटते ही फिर के जैसे के तैसे हो जाते हैं। वह जाता है फिर तुरंत 2-3 दिन के बाद जस का तस हो जाता है। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि वो खुद इस बात को मानते हैं कि वह निर्लज हैं। उनको दंड मिलती है लेकिन फिर भी वो वापस आ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। बेहया का अर्थ होता है बेशरम। आखिर ये इतने बेशरम क्यों है कि उनको बार बार हटाया जाता है, फिर वो आ जाते हैं। फिर लेखक कह रहे हैं कुछ लाख ही वर्षों की बात है। वो कह रहे हैं कुछ लाख वर्षों की ही तो बात है, बहुत ऐसी बात नहीं है जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। कुछ लाख वर्षों की ही तो बात है जब मनुष्य जंगली था। हम सब जानते हैं कि मनुष्य पहले जानवर था, वो धीरे धीरे विकसित होते हुए मनुष्य की योनि में आया। पहले वो वनमानुष था, उसकी जितनी थी गतिविधियाँ वो जंगली की तरह थी। तो
वह कह रहे हैं कि जब मनुष्य जंगली था, कुछ लाख वर्षों पहले की बात है, वन मानुष जैसा, वन मानुष, वन जोड़ जंगल और मानुष मतलब मनुष्य, जंगली मनुष्य था। मनुष्य पहले क्या था? तो जंगली था। उसे नाखून की ज़रूरत थी और उस समय उसे अपनी नाखूनों की ज़रूरत पड़ती थी जब वह वनमानुष था। फिर कह रहे हैं उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। उसे जिंदा रहने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उसे नाखून की बहुत ज़रूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे। जो वो नाखून थे उस वनमानुष के ही अस्त्र थे। अस्त्र यानी कि हथियार थे। अस्त्र का अर्थ क्या होता है? हथियार, याद रखेंगे। दांत भी थे। उसका अस्त्र नाखून के साथ साथ उसके दांत भी थे, पर नाखून के बाद। पहला अस्त्र उसका क्या था? नाखून। उसके बाद उसके दांत का स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे वह अपने हाथों के द्वारा अपने अंग से बाहर की चीज़ों को अपना सहारा बनाने लगा। बाहर की दुनिया से वो हथियार बनाना शुरू करने लगा। अपने हाथ मतलब अपने नाखून और दांत के अलावा उसने बाहर की दुनिया से कुछ कुछ वस्तुओं का सहारा लेना लगा हथियार बनाने के रूप में। जैसे कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य ने जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान आया, उसने अपने नाखून और दांत के अलावे जो हथियार बनाने की शुरुआत की, वो किससे की? हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से बनाना शुरू किया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने धातु के हथियार बनाए। फिर उसने हड्डियों के बाद धातु यानी कि मेटल का बनाना शुरू किया। लोहे का, पीतल का इत्यादि धातु का उसने हथियार बनाना शुरू कर दिया। इतिहास आगे बढ़ा। यानी इसी तरह हमारा जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति थी, पहले मनुष्य वनमानुष था, वो धीरे धीरे उसकी सोच की उन्नति हुई, उसने आगे बढ़ना शुरू किया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने पर डांटता है। लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने पर डांटता है। क्या करता है? अगर किसी के बच्चे के ज़्यादा नाखून होते हैं तो उनके माता पिता उसे डांटते हैं। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। वह कह रहे हैं लेखक कि मनुष्य के नाखून रोज बढ़ते हैं और वो नाखून को लगता है जैसे आज उन्हें वो नहीं चाहते हैं। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति है। लेखक कह रहे हैं कि यह जो उसकी नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, मतलब जो एक स्वभाव है, कौन सा स्वभाव? नाखून को काटो फिर बढ़ जाएंगे, तो वह एक पाशवी प्रवृत्ति है। पाशवी का अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं कि पशु प्रवृत्ति। जैसे इंसान की जो प्रवृत्ति होती है उसको इंसानियत बोलते हैं, और जो पशुओं की प्रवृत्ति होती है उसे पाशवी कहते हैं। तो नाखून बढ़ना इंसान की पाशवी प्रवृत्ति है। पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। जीवंत का अर्थ होता है जीता जागता, एक उसका चिन्ह है। क्या? कि वह पहले जानवर था और बाद में वो इंसान बना। तो वो पहले पशु था, उसका यह एक क्या कहते हैं कि एक तरह का उसके पास यह एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, जो नाखून बार बार बढ़ जाते हैं। मनुष्य की पशुता को कितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य के अंदर जो उसमें पशुता है, जो उसे इस बात को बार बार उसे बताता है कि इंसान पहले पशु था, उसे कितना भी काट दे वो मरता नहीं है। वो बार बार लौट कर आता है उसको बतलाने के लिए, उससे इस चीज़ से हर बार अवगत कराने के लिए कि पहले वह पशु था। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की
और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। फिर लेखक कह रहे हैं, अगर मनुष्य अपने शरीर की, मन की, वाक्य की मतलब बोली की, अनायास मतलब बिना कारण घटने वाली, आसानी से मतलब यहाँ पे वाक्य की आसानी से घटने वाली वृत्तियों को, स्वभाव को विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर इंसान को ये सब चीज़ ज्ञान हो तो उसे आसानी से अपनी बारे में विचार करने में, उससे वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो नख बढ़ाने की यानी कि मनुष्य की जो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति है, जो सोच है, वो बहुत सहजता से मिले। एक बार फिर से लाइन रिपीट हो गई है, मैं फिर से करना चाहती हूँ। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता, मनुष्य की जो नख बढ़ाने की आसानी से, सहजता के अर्थ होता है आसानी से, जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, वह उसे पशुता का प्रमाण है, पशुत्व का प्रमाण है। जो मनुष्य के बार बार नाखून बढ़ जाते हैं वो क्या है? पशु होने का प्रमाण है, सबूत है। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, जो हमारी एक तरह से यह नियम है, करते हैं, जो हमारा स्वभाव है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यहाँ पे इस 2 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य का बार बार नाखून बढ़ना किसका प्रवृत्ति है, किसका लक्षण दिखता है? कि वह पहले पशु था, ये उसका प्रमाण है। लेकिन उसी नाखून को हम बार बार काट देते हैं, ये किसकी प्रवृत्ति है, ये किसका प्रमाण है? तो ये मनुष्य होने की निशानी है कि हम उस चीज़ को काट देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। ये हमारी इंसान होने की निशानी है। मेरा मन पूछता है, लेखक कहते हैं, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? फिर लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन बार बार पूछता है कि हम इंसान किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। एक ओर तो जहाँ हम अपने नाखून काट कर अपने अस्त्र को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं और उनको घटाकर हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अस्त्र बढ़ा भी रहे हैं। अस्त्र बढ़ा रहे हैं यानी कि हमें रोज़ हथियार की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम आपसी मतभेद, हम आपसी मेल मिलाप के साथ नहीं रहते, इसलिए हमें अस्त्र की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि हम आखिर बढ़ किस ओर रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? एक ओर तो हम अपने रूप को साज सज्जा यानी कि बहुत अच्छे तरह से हम उसको सुंदरता से बनाए रखते हैं, अपने शरीर को, उसको अपने रूप को संवारते सजाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। वहीं दूसरी ओर हम हथियारों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमें अस्त्र की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लेखक इंसानों से, अपने मन से ये प्रश्न करते, आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं? हम इंसानियता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं? फिर लेखक कह रहे हैं, मेरी अबोध बालिका, मेरी अबोध का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान ना हो, उनकी अज्ञानी बेटी, बालिका का अर्थ बेटी होता है। बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया हो। वो कह रहे हैं ये साधारण सा प्रश्न करके मानो मेरी पुत्री ने, मेरी बेटी ने पूरी जाति से, मनुष्य जाति से ही ये प्रश्न कर लिया हो कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता का अवशेष है, पशुता का बचा हुआ एक प्रमाण है। अवशेष है यानी प्रमाण है, बचा हुआ एक, कि हम पशु थे। हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वो क्या है? हमारे पशुता होने का अवशेष है।
मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। फिर लेखक कह रहे हैं, आज दिन ब दिन हमें हमारे हर जगह, हर देश को, पूरी दुनिया को अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये क्यों? क्योंकि ये पशुता की निशानी है। फिर वह कह रहे हैं, स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक यानी समझदार जो नागरिक है, सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में, यहाँ पर हम आज इस लाइन को समझाकर आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। कल के वीडियो में पूरी कहानी को करेंगे। यह कह रहे हैं, स्वराज यानी कि अपना राज होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद, स्वभावतः यानी कि स्वभाव से ही हमारे नेता विचारशील यानी कि समझदार नागरिक हैं, सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में, यहाँ पर इस कहानी को ख़त्म करेंगे। आज हम अगले वीडियो में पूरी बात करेंगे, पूरी कहानी करेंगे। तब तक थैंक यू।